प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो मैं आपको भगवान न मानूं, अपना बेटा मानूं। इसलिए महाराज जानते हैं कि राम भगवान है, लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। कौशल्या मैया जानती भी हैं और मानती भी हैं। मां ने कहा राम भगवान होना तो ब्रह्मा जी से आप मेरी एक बात कह देंगे। राम जी ने कहा कहिए मां। तो कौशल्या मैया ने कहा राम आप ब्रह्मा जी से कहिएगा जिस दिन विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं ब्रह्मा जी से कहिएगा कि ब्रह्मा जी उतने दिन हमारी आयु में न जोड़ेंगे। राम जी पूछे क्यों मैया? कौशल्या मैया ने कहा राम जो दिन आपको देखे बिना निकल गया उस दिन का कोई अर्थ नहीं होता, वो दिन व्यर्थ हो गया। प्रातः काल हुआ, शुभ मुहूर्त देखकर कलावा जो विवाह के समय बांधा जाता है उसको छुड़ाया गया। 1 सप्ताह विश्वामित्र जी अवध में रहे। कितने दिन? 1 सप्ताह। उसके बाद विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से विदा मांगा कि महाराज मुझे विदा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने विदा मांगी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर आप उस दृश्य की कल्पना करिए। महाराज, रानियां, बहुएं, बच्चे सब हाथ जोड़कर खड़े हैं और दशरथ जी महाराज बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ मेरे जीवन की सारी संपत्ति आपकी है। अब यहां एक समझिएगा, क्या विश्वामित्र जी के आने के पहले दशरथ जी गरीब थे? गरीब नहीं थे ना, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति आपकी है? जीवन की असली संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, जीवन की असली संपत्ति है संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अभाव में भी नाच सकते हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरा घर भरा रहेगा, उसके बाद भी कपार पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। महाराज कहते हैं कि आप आए और आपके आने के कारण मेरे घर में 4 बहुएं आ गई। मैंने आपको 2 पुत्र दिए तो आप बदले में मुझे 4 बहुएं प्रदान कर दिए। अब इससे बड़ा ऐश्वर्य और सुख जीवन में क्या प्राप्त होगा? आज मेरे जीवन की जो प्रसन्नता है ये आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। मेरा पूरा परिवार, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं। और इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर मैं तो चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब ये दशरथ इस संसार में नहीं रहे तो उसके बाद भी क्या करब सदा लड़िकन पर छोड़ू। मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोह। यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। किसी भी संत के पास, किसी भी साधु के पास, किसी भी महात्मा के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नया व्यापार शुरू किए हैं चलेगा कि नहीं चलेगा।
लड़कवा बोर्ड का एग्जाम दिया है, पास होगा कि नहीं होगा, ये ना पूछिए। क्या पूछे? महाराज, विपत्ति में भी भगवान पर से भरोसा कम ना हो जाए, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे, परंतु हमारे मन की स्थिति न बदले, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन के झंझावात में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बता दीजिए।